प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 33 को देखो। आपसे बोला मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट। बताओ क्या सिग्निफिकेंस था। डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया गया था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक मैटर वेव जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव था, वो भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। अगर आपको ये दे दे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर अल्फा पार्टिकल और साथ में प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप याद रखना हमेशा जो प्रोटॉन है उसका जो वेवलेंथ निकल कर आता है जस्ट 2 टाइम्स निकल 2√2 टाइम्स निकल कर आता है लैम्डा अल्फा का। चलो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। एग्जिस्टेंस क्या था आपने वो देख लिया, सिग्निफिकेंस। ठीक है, डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताओ आप वेवलेंथ, तो आपको पता है वेवलेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला है h/√2m/q × v इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये q के बराबर में जो है v ये कांस्टेंट हो जाएगा। मास भी आप देखेंगे तो मास तो कांस्टेंट नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास में बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये दो जो है ये अपने आप में कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी में लिखूंगा तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m × q के। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप निकाल सकते हैं कि लैम्डा प्रोटॉन जो है वो क्या होगा लैम्डा अल्फा के साथ। तो लैम्डा प्रोटॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लैम्डा जो है √m × q का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर आप देखो मास बताओ, मुझे बताओ मास बताओ अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, तो आप कह देंगे 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन का। वहीं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो भी पॉजिटिव। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये mp ऐसे ही रहने दो, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ E से E कट जाएगा, mp से mp कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो आप देखेंगे लैम्डा प्रोटॉन जो आ गया वो 2√2 टाइम्स आ गया लैम्डा अल्फा का। मतलब जो प्रोटॉन है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 2√2 टाइम्स होती है वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यही तो था, मैंने आपको डायरेक्ट बता भी दिया था। MCQ में बन जाएगा, तो ध्यान रखना प्रोटॉन की जो वेवलेंथ होगी वो 2√2 टाइम्स होगी वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, लेकिन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर प्रोजेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल अलग मोड ले लेगा।